बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। बंधु, स्वप्न देखने वाला कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, स्वप्न की दशा उसे उस स्वप्न को सत्य प्रतीत कराएगी, कितना भी ज्ञानी क्यों नहीं हो। इसी तरह स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था अज्ञान में है। तभी तो साहब एक बात बोल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। स्वप्न देखने वाला चाहे गवार है, उसे भी स्वप्न सच्चा लगता है। स्वप्न देखने वाला चाहे पीएचडी है, शिक्षाविद है, उसे भी स्वप्न सच्चा लगता है। ये अवस्था ब्रह्मांड है। और चाहे अनचाहे, एक चीज और आप देखिए ना, सब ये जानते हैं एक दिन संसार से जाना है। यहां एक दो की बात नहीं है। एक कुछ होए ताहे समझाऊं, एक कुछ होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इस तरह से पूरी दुनिया एक ही रवायत, एक ही रंग से जी रही है। तभी तो साहब कह रहे हैं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सब जग अंधा। सबको लगा है पिटवा का धंधा। हर एक आदमी शरीर और मन के नियम पर चल रहा है। शरीर माया है, पंचभौतिक तत्व ही माया है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इसलिए दुनिया के जितने भी लोग हैं, इन 25 प्रकृतियों का अनुकरण करते हैं। भोजन सब खा रहे हैं, अग्नि तत्व का ये नेचर है। सो सब रहे हैं, अग्नि तत्व का नेचर है। श्वास सब ले रहे हैं। सम्यक रूप से हम सभी एक ऐसी जाल में बंधे हैं। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगा है पिटवा का धंधा। कोई नहीं जानता ये निद्रा अवस्था क्या है। ये सिर्फ अग्नि तत्व के कारण है। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञानते, मूर्ख भुगतत रहे। एक प्रमाण और भी मिल रहा है, प्रमाण बड़ा सटीक है। हमारे पूर्वजों ने मोक्ष के लिए भागीरथी प्रयास किया, यहां तक शरीर को लक्कड़ किया। श्रृंगी ऋषि आदि, पराशर आदि, भृगु आदि, और भोजन आदि सब त्याग दिया। उन्होंने सोचा शरीर के नियम का पालन नहीं करेंगे, ये माया भी है। अंतोगत्वा पराजित हो गए सब। सबने सोचा मन को स्थिर करेंगे, मन की वृत्तियों को हम स्थिर करेंगे। संकल्प मन की वृत्ति है, ये पूरा एक जाल बना है। इसमें बिन रसरी सकल जग बंधिया। सम्यक रूप से
ये नियम हम सब पर लागू है, चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है, सभी सो रहे हैं, सभी खा रहे हैं, ये सभी प्रवृत्तियां कर रहे हैं। पूरी सृष्टि मैथुन सृष्टि है। उसके बाद लोगों ने शरीर की प्रकृति को तो कंट्रोल नहीं कर पाए, मन तो उससे भी विवश है। कितने प्रमाण मिलते हैं कि ये काम क्रोध लोभो अहंकार से बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं निकल पाए। इसका मतलब है जिस पिंजड़े में आत्मा रह रही है बड़ा मजबूत पिंजड़ा है। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई पार न पावे। फिर इसका मोह इतना है, ये कहां से आ गया मोह? आत्मा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे, सीधी सी बात है। बड़ी सुंदर आत्मा की व्याख्या शास्त्राकारों ने की है। ये अजन्मा है, इसका न माँ है कोई न बाप है। इसको अग्नि भी नहीं जला सकती, वायु भी शोषित नहीं कर सकती, जल भी गला नहीं सकता है, पृथ्वी भी दम्भ नहीं कर सकती। इन सभी व्याख्याओं को पढ़ने के बाद भी हम सब शारीरिक जीवन जीते हैं। हजारों वाणियों में साहब ने इस बात को इंगित किया है, बड़ा अद्भुत रहस्य है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। तमाम धर्मशास्त्र पुष्टि दे रहे हैं। 5 तत्व को तन रचो जानहु चतुर सुजान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। शरीर की असारता का भी उल्लेख सभी धर्मशास्त्रों में है। रामायण में छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीर, लेकिन कोई भी निकल नहीं पा रहा है। इसका मतलब है बहुत बुरी तरह बना है जी। साहब पंडित सर्वदानंद को, जो काशी के सबसे बड़े विद्वान थे, वेदाचारी थे, उनसे प्रवचन कर रहे। जब काशी के वेद विद्वान सर्वदानंद ने सभी को पराजित किया, मां को कहा मुझे सर्वजीत की उपाधि दो, मैं सबको पराजित करके आया। मां बड़ी बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा क्या कबीर जुलाहे को तुमने पराजित किया? बोला नहीं। मां क्या बात कर रही हो? जुलाहा छोटी जात का, न स्कूल गया न पढ़ा लिखा है, उससे क्या बात करनी है? मां ने कहा नहीं, जब तक तुम कबीर साहब को पराजित नहीं करोगे तब तक तुम्हें सर्वजीत नहीं बोलूंगी। तो वो आए साहब के पास, अब उनसे ये संवाद है, बड़ा लंबा संवाद है, ये 40 मिनट में पूरा नहीं होने वाला। सरजीव होए सरजी से विज्ञानी शब्द परख ये लेवे, तुम सजीव घट ब्रह्म समाई। एक और विडंबना है, जितने भी मत मतांतर हैं, धर्मशास्त्र हैं, परमात्मा को अंदर बोल रहे हैं। वेद भी तो कह रहे हैं आत्मांति ईश्वर। वासुदेव कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं सर्वभूतान हृदय, सबके हृदय में प्रभु निवास। गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे हैं सब घट अस सब घट अचत, हृदय अविकारी, सबके अंदर समाया, सब में तेरा जलवा समा रहा है, तब भी आदमी बाहर भटक रहा है। ऐसा क्यों हुआ भाई? धर्मशास्त्र तो एक
पक्का इशारा कर रहे हैं हृदय में, वो हृदय निवासी है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिल पर पे जाने के लिए। तुलसी साहब कह रहे हैं। जीव अमर तन विनशे भाई। सर्वदानंद जी को साहब कह रहे हैं जीव अमर है, तन तो विनाशित हो जाता है। वो तो हम देख रहे हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, जो हमारे सामने रह गुजर हैं, जो हम देख रहे हैं। बोला जीव अमर तन विनशे भाई, तन धर जीव बहुत दुख भाई। बड़ी सटीक और यूनिक बातें साहब ने कही। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। इन शब्दों से तन की असारता का उल्लेख आता है, लेकिन सभी तो इस संसार में भौतिक जिंदगी जी रहे हैं। अब यहां एक शब्द साहब बोल रहे हैं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। हाँ, सब जग अंधा। क्यों अंधा? भाई अंधा उसको कहते हैं जिसे कुछ नहीं सूझता है। सबको अंधा क्यों बोल दिया? अंदर काम है, दिखाई नहीं दे रहा है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। कोई किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर देता है अलग से, तो कहते हैं भाई बुरा काम किया, भाई सिद्ध हो रहा है ये बुरा काम है। फिर भी दुनिया बुरा काम किए जा रही है। सब जानते हैं कि क्रोध नहीं करना है, बरबस क्रोध आ जाता है। सब जानते हैं लोभ अच्छी चीज नहीं है, लोग लोभ कर रहे हैं। सब कहते हैं चला चली का मेला है, कोई इस पर गौर ही नहीं कर रहा। जो मरणासन पर है, मृत्यु शैया पर लेटा है, वो भी आश करता है कि कुछ और जीवन मिल जाए। चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। थोड़ा अंदर आदमी देख ही नहीं पा रहा है, न अपने काम को देख रहा है, न क्रोध को देख रहा है, न लोभ को देख रहा है, न मोह को देख रहा है, न आत्मा को देख रहा है, न मन को देख रहा है, न अहंकार को देख रहा है। अर्थात निद्रा अवस्था में हमारी चेतना का औसत डाउन हो जाता है। निद्रा अवस्था में अभी से 16 गुना कम चेतन शक्ति होती है। चाहे कितना भी ज्ञानी है, नींद देख रहा है, वो भी उसको सच मान रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जागृत अवस्था स्वप्नवत है। क्या बात है, नानक देव जी की वाणी बड़ी मृदुल है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साचे मान। जगत है रैन का सपना, लेकिन पूरी दुनिया इसमें उलझी। तभी तो कह रहे हैं एक दो होए ताए समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। आगे क्या कह रहे? ये तन विष की बेलरी, बहुत खतरनाक शरीर है। इसकी इंद्रियां सभी अपने अपने महत्व के मतलब के लिए दौड़ती है।
हर आदमी जानता है पर स्त्री गमन पाप है, तो भी शिशन इंद्री की तृप्ति के लिए वो ये काम कर देता है। आदमी जानता है कि दूसरे का धन नहीं लेना है, तब भी लोभ में आकर के, यानी ऐसी ताकतें अंदर में बैठी है जो आदमी को जिस तरफ चाहे डाइवर्ट कर देती है। साहब की वाणी तुकबंदी नहीं है। काया गढ़ खोज मेरे भाई, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाएगी। देखा अंदर में ये है, ये दिख ही नहीं रहे पर वास कर रहे हैं। जैसे भूवैज्ञानिक एक बात कहते हैं, 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल, नहीं दिख रहे हैं लेकिन 60 तत्व पृथ्वी के अंदर। भू सर्वेक्षण विभाग का बहुत बड़ा दफ्तर भोपाल के अंदर है, अखिल भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग का दफ्तर। वहां का वैज्ञानिक मेरे पास आया, बड़ा बुद्धिजीवी था। तो सोइल पर रिसर्च करते हैं वो, मिट्टी पर, जिस मिट्टी में हम उम्र भर खेलते हैं, जिस मिट्टी से हमारा बहुत संपर्क उम्र भर है, उसके साथ रहते हुए भी हम मिट्टी को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह तिलों में तेल है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, उसे प्रकट करना है। दूध में घी है पर दिखता नहीं है। इसी तरह आदमी पूरा जीवन जी लेता है भौतिक। देखा कैसा बंधन है, बिन रसरी सकल जग बंधिया। ये बंधन इतना अजीब है, आदमी को लपेटे में ले लेता है ये शरीर। ये है भोपाल का, ये बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है भूमि का। मेरे पास तो हर तबके के लोग आते हैं। अच्छा है, मोक्ष और आत्मानंद तो सब चाहते हैं ना। इस तरह बड़ा जटिल शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। इस शरीर में इंद्रियां हैं, इस शरीर में काम है, पांचों इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही है। जो भी शरीर की प्रवृत्ति है वो सब आत्मा के बंधन के लिए है। शरीर पर तो साहब ने बहुत खूब कह दिया, ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए ये सब नहीं दिखाई दे रहे। आगे साहब बड़ा एक पते की बात बोल रहे हैं, शरीर की असारता के विषय में पूरी व्याख्या दे रहे हैं। जीव अमर तन विंशे भाई, आत्मा अमर है, तन नाशवान है। तन धर जीव बहुत दुख पाई, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वे सब राजा प्रजा सब दुखी, तीन लोग दुखी। संसार को दुखों का घर का। कोई मुनि मनीष, कोई तपस्वी साधक, कोई महात्मा संसार को आनंद का घर नहीं बोला। विडंबना है। हम ये सब जानते भी हैं कि हम बंधन में हैं, पर कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे, कोई मुक्ति का जतन नहीं कर रहा। वो अंदर बैठी हुई शक्तियां इसको करने नहीं देती कुछ। एक बात तो तय है, हम स्वीकार करते, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु बिन भवन दे तरह न कोई, जो विरंच शंकर संग। लेकिन हम एक खाना पूर्ति के लिए गुरु कर देते, ऐसा काम नहीं चलेगा। तन धर जीव बहुत दुख पाई। शरीर को धारण करके जीव बड़ा दुख प्राप्त कर रहा है, बहुत दुख है। अमर नाम जब जीवे भेटे, जह जन्म मरण को संशय भेटे। अब यहां कह रहे एक अमर नाम है, जब वो मिल जाता है तब जन्म मरण की संशय खत्म हो जाएगी।
यही बात जब साहब ने धर्मदास जी को समझाई तो धर्मदास जी ने कहा, भाई आप किस नाम की बात कर रहे हैं? नाम तो हमेशा मैं स्मरण कर रहा हूं। अरे भाई, सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के है कुछ आना। दुनिया नहीं समझती है। बोला, हे धर्मदास, वो नाम अलग है, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा भर जाए। यहां गोस्वामी जी ने तो एक पराकाष्ठा कर दी वाणी की, पता है कैसे? गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंच तो ब्रह्मा जी, शंकर तो शिव जी। अगर वो भी क्यों नहीं है, इस संसार सागर से कभी नहीं तर सकते हैं गुरु के बिना। गुरु सजीवन नाम बताए, यानी एक धातु है। अरे भाई साहब की वाणी तो देखिए ना, रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायक का गुरु आगे अधीन। अमर नाम खोजो दुज राई, दुज ब्राह्मण को कहते हैं। सर्वदानंद ब्राह्मण थे, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मराज जय प्रताप यम निकट न आई। मैं ये उदाहरण कई बार दे चुका हूं। कोविड-19 जब फैला तो दुनिया में बहुत लोग मर गए। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री के अंदर 20 लाख लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी विभत्स बीमारी थी। मृत्यु दर कितनी थी? 98 पॉइंट सम। यहां तक कोविड-19 से कोई अगर घर का परिवार का आदमी मर जाता था, रिश्तेदार नातेदार, तभी भी शमशान घाट तक उसके साथ नहीं जाते थे कोई। इतना हुआ था उसका। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन निकाला। वाह क्या बात है! इसका रिकवरी रेट हो गया 98.57। हर 200 आदमी में सिर्फ 3 मर रहे थे, और पहले उल्टा था। हर 200 में सिर्फ 3 बच रहे थे। ये वैक्सीनेशन का कमाल है। इस तरह नाम का कमाल है। नाम की महिमा अनंत कही है, पर वो नाम संसार नहीं समझता है। तो धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। गुप्त नाम बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। पूरे गुरु की व्याख्या भी शास्त्रों में आ रही है। अमर नाम जब जीवे बैठे, जन्म जह जन्म मरण को संशय बैठे। जन्म ये गर्भ निवारक नाम है भाई, फिर जन्म मरण का संशय मिट जाता है। अमर नाम खोजा दुजराई, हे ब्राह्मण राज, इसलिए उस नाम को खोज, जय प्रताप यम निकट न आई। जिसकी ताकत से यम निकट नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, इस समय सभी धर्मों का विघटन हो रहा है। किसी एक धर्म की बात नहीं है, वो आप सुनो। किसी भी धर्म में जन्म लेने से आदमी उस धर्म का अनुयायी नहीं हो जाता है। केवल जन्म लेने से वो धर्म का अनुयायी नहीं होता। धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाला ही धर्मिष्ठ है। यहां समस्या गंभीर है। कोई एक आध धर्म नहीं भटका है, सभी धर्म तो कह रहे हैं सब में मालिक का रूप देखो, सभी भटके। एक दो हुए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। वाह कह रहे हैं। जय प्रताप यम निकट न आई। आगे कह रहे हैं गर्भ निवारक नाम है भाई। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। कैसा नाम है? गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पाए,
पूरा गुरु अका समझाए। अमर नाम सतपुरुष को सारा। अमर नाम सार नाम सतपुरुष का है। एक ताकत को गुरु अंदर जगा देता है सुरती से, इसलिए वो नाम कंसंट्रेशन से दिया जाता है। सत्य पुरुष सतलोक बजारा। अमर लोक सतलोक है आई, 3 लोक पढ़ ले तर जाए। इशारा भी मिलता है 3 लोक में जो कुछ आए काल निरंजन संपुट है। कृत्रिम कला नाम धर जेते, जितने भी कृत्रिम नाम हैं जन्मे मरे पड़े बहते थे। जास चेतना अमर है भाई, तास नाम अमर सुखदाई। परमात्मा की और आत्मा की व्याख्या शास्त्राकारों ने समान रूप से की है। अमर देह सतपुरुष की आई। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विंशे ना है, जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता है। अमर देह सतपुरुष की आई, वो नहीं आवे गर्भ के माही। जास चेतना अमर है भाई, तास नाम अमर सुखदाई। जो सदगुरु पद रहे समाई, ते हंसा सतलोक है जा। आगे क्या बोल रहे वो आप सुनिए। अमर नाम सदगुरु से पावे, सदगुरु अस्त्र ध्यान रखावे। सीधी बात है, अमर नाम सदगुरु ते पावे, सदगुरु अस्त्र ध्यान रखावे। भूत भविष्य जपे न लोई, सत्य नाम बिन मुक्ति न होई। उस सच्चे नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब साहब ने कहा श्वासा में सार है, सांसा को सोहम कहते हैं। सोहम जप रहे भाई, यानी श्वास में जप। अब दुनिया सोहम सोहम कहने लग गई। जो जन होइए जोहरी, रत्न ने है बिलगाए, सोहंग सोहंग जप वा मिथ्या जन्म गवाए। वर्तमान में सदगुरु सारा, सदगुरु भवतारण बंजारा। पुरुष विधेय तुरिया अस्ताना। जैसे स्वप्न देखने वाला कितना भी बुद्धिमान हो, उसे स्वप्न सत्य प्रतीत होगा। इस तरह जागृत अवस्था में संसार देखने वाला कितना भी बुद्धिमान है, संसार स्वप्न लगेगा, सत्य लगेगा। इस तरह तुरिया में जाने के बाद ये सब मिट जाता है। जागृत आय सजीवन मुरिया। साहब के एक दोहे में वजन है, सोठ आए वो। जौन लो गणपत जागसी, नहीं सेंध पावत तस्करा। गणपति घर को भी किला कहते हैं। पहले घर बड़े मजबूत बनते थे, खिड़की खड़की नहीं रखते थे, चोर घुस नहीं सकता था। तो सेंध काटते थे चोर पीछे से। कह रहे जौन लो गणपत जागही, नहीं सेंध पावे तस्करा। गाफिल भयो जब नींद में, तभी तस्कर संचरा। इसलिए तस्कर कब करते हैं पता है? तस्कर यानी सेंध कब काटते हैं? जब आदमी गहरी नींद में हो। इस तरह मन मनुष्य को गहरी नींद में ले जाता है, संसार के पदार्थों के उन्माद के नशे में ले जाता है। अगर आप साहब की वाणी का अध्ययन करेंगे, इस पर साहब बहुत कुछ बोल चुके हैं। क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। कल फिर आ जाऊँगा साहब।